Morning dear student, we continue our chapter that is plant chapter number 2. Today we will learn about reproduction in plant. Okay student, let's start. All living things reproduce to maintain their race and number of earth. मीन्स बेटा जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं मेंटेन करने के लिए किस रेस को, नंबर ऑफ अर्थ. मीन्स जैसे जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अर्थ के ऊपर अपनी स्पीसीज़ को, अपनी प्रजाति को रहने के लिए, जीवित रहने के लिए आफ्टर टाइम रिप्रोडक्शन उसके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है. मीन्स मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता तो एक टाइम के बाद ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज़ है वो भी ख़त्म हो जाती, प्लांट्स के भी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती, अर्थ पे रहना इम्पॉसिबल हो जाता. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए. द प्रोसेस by which a living things produce more of its own kind. अपनी रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें वो अपने तरह के, अपने जैसे ही चीज़ों को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, थिंग्स को रिप्रोड्यूस करता है, लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस करता है. उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. समझ में आया कि अर्थ के ऊपर अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए अपने तरह के, सेम टाइप के क्या करता है, थिंग्स को रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है. उस प्रोसेस को बच्चा हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे. प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड. तो प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा सभी लिविंग थिंग्स की. ओके तो प्लांट क्या है, प्लांट ऑल्सो लिविंग थिंग्स. तो प्लांट भी क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा अपने तरह दूसरे प्लांट को, अपनी तरह सेम प्लांट को. ठीक है. दे डू सो मैनी इन 2 ways. इसके यहाँ पे 2 टाइप दिखाए गए हैं. फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. बीज होते हैं ना, सीड्स, बीज के थ्रू क्या करना, रिप्रोडक्शन करना. रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के ही पार्ट से रिप्रोडक्शन करना. एक तो हम बीज लगा देंगे, बीज से न्यू बॉर्न बेबी प्लांट मिलेगा, फिर और बड़ा प्लांट होगा एंड देन ट्री हो जाएगा. ठीक है. बट प्लांट के ही पार्ट से रिप्रोडक्शन करना, लाइक अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग एंड रूट एंड लीफ. ओके बेटा. तो अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, reproduction through different part of plant like underground stem and stem cutting, root and leaf. Okay, let's study these 2 way in some detail. First, reproduction through seeds. The seeds of a plant यूजुअली डेवलप इनसाइड द फ्रूट. सभी को पता है कि जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं. जैसे आप एप्पल खाते हो, ऑरेंज ईट करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, सीड होते हैं ना, बीज होते हैं. और उस बीज से ही क्या बनता है, न्यू प्लांट बनता है. एज द फ्रूट रिपेंस क्या होता है बेटा, पकना. जैसे ही फ्रूट पक जाता है द सीड्स बिकम मैच्योर. तो जो उसमें के अंदर बीज होता है वो मैच्योर हो जाता है. मीन्स वो बीज न्यू बॉर्न बेबी प्लांट को उगाने में सक्षम हो जाता है. मीन्स वो पूर्ण हो जाता है. अगर हम उस बीज से न्यू बॉर्न बेबी प्लांट लगाना चाहे तो वो क्या होगा, पॉसिबल होगा. ठीक है. उसमें पूरी मैच्योरिटी आ जाती है. Seeds get dispersed through various agents like air, water, insect and human beings. और जो बीज होता है उसका डिस्पर्सल किया जाता है बहुत सारे एजेंट के थ्रू. एजेंट मीन्स जैसे कि हवा भी उसको डिस्पर्स कर सकती है, यानी कि बीज को, सीड्स जो होते हैं वो हवा के थ्रू, विंड के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं. ठीक है. पानी में बह के भी जा सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं और ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी डिस्पर्सल उनका किया जा सकता है. ऑल द सीड्स दैट ड्रॉप ऑन द सोइल. जो सभी जो बीज होते हैं अगर हम उसको ड्रॉप कर दें सोइल के अंदर, डू नॉट ग्रो फ्रॉम अ न्यू प्लांट. उन सभी से न्यू प्लांट नहीं निकलेगा. रीजन मैनी ऑफ देम डाई. कुछ तो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मीन्स मर जाएंगे ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स बेटा जो एक बीज को, एक सीड्स को उगने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर होती हैं वहाँ पे वो कंडीशन
नहीं होंगी मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन है, जिसकी रीजन से वो सीड्स क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। ओनली दोज सीड्स, वही बीज उग पाएंगे न्यू बोर्न बेबी के रूप में विच गेट फेवरेबल कंडीशन, जिसके पास क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी। फेवरेबल कंडीशन क्या है, लाइक अप्रोप्रिएट एयर, जितनी एयर एक बीज को चाहिए उगने के लिए उतनी ही एयर, उतना ही वाटर, उतनी ही मिट्टी, एंड प्रॉपर टेम्परेचर, उतना ही टेम्परेचर। अगर ये सारी फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो एक न्यू बॉर्न बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स। यहाँ पे हम बीज जो होता है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। ओके, टेक सम ग्राम्स और बीन्स, ग्राम लेंगे, कुछ दाल्स लेंगे और बीन्स लेंगे, बीन्स सीड्स लेंगे, ठीक है। सॉक देम फॉर 10-12 आवर्स इन वाटर, और उसको 10 से 12 घंटे के लिए पानी के अंदर छोड़ देंगे। नाउ पिक अप वन सीड, और एक बीज लेंगे और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उस स्ट्रक्चर को केयरफुली देखेंगे। वी विल नोटिस दैट इट हैज़ अ होल दैट अलो वाटर टू एंटर इनसाइड, कि इसके बीच में, ये बीन्स सीड्स है, ठीक है, बीन सीड्स के मिड में एक क्या होता है, होल होता है जो वाटर को अंदर जाने देता है, वाटर को क्या करता है, अंदर जाने देता है वो होल। उस होल को बेटा हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिली, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोफिली बोलेंगे, जो होल होता है। ओके, द सीड इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर, और सीड क्या होता है, कवर होता है, ढका होता है एक लेयर से। आपको ब्राउनिश लेयर दिखाई दे रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड्स कोट बोलते हैं। इनसाइड द सीड कोट, और इस सीड कोट के अंदर मीन्स ये जो कवर लगा हुआ है इसके अंदर क्या होता है, सीड्स लीव्स होती हैं, बीज की पत्तियाँ होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोटोलीडेंस, ठीक है। जो लीव्स होती हैं उसको हम कोटोलीडेंस बोलते हैं, जैसे आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन पत्तियों को कोटोलीडेंस बोलते हैं। सम प्लांट्स लाइक पी, ग्राम एंड बीन्स हैव 2 कोटोलीडेंस। बीन्स के क्या होते हैं, 2 कोटोलीडेंस होते हैं, आपको दिखाई दे 1 and 2 कोटोलीडेंस होते हैं। और जबकि वीट, राइस एंड मेज हैव ओनली 1 कोटोलीडेंस, उनके क्या होते हैं, सिंगल कोटोलीडेंस होता है। इनसाइड द सीड लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं बीज के अंदर, देयर इज़ अ बेबी प्लांट, वो पत्तियाँ क्या होती हैं बेटा, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होती है, बेबी प्लांट होती है। न्यू बॉर्न बेबी जो प्लांट होता है वो यही होता है। द बेबी प्लांट हैज़ अ टीनी रूट एंड अ टीनी सूट, जिसका क्या होता है, बहुत छोटी रूट्स होती हैं और बहुत छोटा सूट सिस्टम होता है। द कोटोलीडन स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो, और कोटोलीडन्स क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रखती हैं, किसके लिए, न्यू बॉर्न बेबी प्लांट के लिए। ओके, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, और जो बेबी प्लांट था वो स्टार्ट कर देता है न्यू प्लांट में उगना। व्हेन इट गेट अप्रोप्रिएट अमाउंट एयर एंड वाटर एंड द टेम्परेचर, जब उसको अप्रोप्रिएट वाटर, एयर और टेम्परेचर मिलता है तो क्या करता है, वो उगना स्टार्ट कर देता है। इज़ नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए या बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए टेम्परेचर, अप्रोप्रिएट। टू स्टार्ट विद द कोटोलीडेंस प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट, कोटोलीडेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड। कब तक प्रोवाइड करेगा, जब तक वो न्यू बॉर्न बेबी प्लांट एबल नहीं हो जाता फोटोसिंथेसिस के लिए, तब तक कोटोलीडेंस क्या करेंगे, उसको फूड प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, सीड्स जर्मिनेशन, सीड्स जर्मिनेशन क्या होता है, वी नो दैट द प्लांट यूजुअली ग्रो फ्रॉम अ सीड, सभी को पता है कि जो सीड्स हैं वो क्या करते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी प्लांट को ग्रो करते हैं। दिस प्रोसेस बाय विच आर सीड्स ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग यंग प्लांट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। उस बीज से जो न्यू बॉर्न बेबी प्लांट लगता है, जैसे हमने सीडलिंग की है, बीज लगाया और उस बीज से हमें क्या मिला, एक यंग प्लांट मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बीन्स का बीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। उससे क्या हुआ, रूट दिखना स्टार्ट हुआ हल्का हल्का सा, फिर वो क्या किया, उसने और ग्रो किया,
ठीक है। फिर और ग्रो करने के बाद जो उसका सीड्स कोट थी वो क्या हो जाती है, ये हमारी क्या है, मिट्टी है। मिट्टी के अंदर हमने बीज लगाया, उससे रूट निकलनी स्टार्ट हुई, रूट क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, और जो उसका सीड्स कोट था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हट जाएगा, ठीक है। और उससे जो लीव्स थी सीड्स के, इसके कोटोलिडन्स के अंदर जो लीव्स थी वो क्या करेंगी, लीव्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। और उसमें से क्या होंगी, ग्रीन कलर का स्टेम निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको फूड कौन प्रोवाइड करेगा, कोटोलिडन्स ही प्रोवाइड करेगा, और धीरे धीरे वो यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीड्स नीड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग। एक बीज से पौधा बनने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ये एक्टिविटी दिखाई गई हुई है, ठीक है। जब हम इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे तो ये एक्टिविटी जानवी ने करके दिखाई थी, और वो 28 में एक जो सीड है वो प्लांट में भी कन्वर्ट हो गया था। तो जानवी वो सारी पिक आप ग्रुप में शेयर करोगे बच्चा, जो एक्टिविटी आपने की थी, ठीक है। एक वो सीड्स वाली भी आप पिक सेंड करोगे, और आफ्टर देन जो न्यू बॉर्न प्लांट बना है उसकी भी पिक सेंड करोगे, ठीक है बच्चा। और होप सभी स्टूडेंट ये एक्टिविटी करके मेरे को दिखाएंगे। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। फर्स्ट क्या था, सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करना, सेकंड क्या है, रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से रिप्रोडक्शन करना। इन मैनी प्लांट रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के दूसरे पार्ट से भी लेते हैं, फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम बाय स्टेम कटिंग, फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सम पार्ट ऑफ द प्लांट, मीन्स वहाँ पे आपको एक न्यू प्लांट मिलता है, किससे, अदर पार्ट, सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के ही कुछ पार्ट से आपको न्यू प्लांट मिल जाता है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स, उसमें सीड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पार्ट ऑफ प्लांट से ही मिल जाता है। और जिस प्लांट में सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो प्लांट, न्यू प्लांट हमें सेम टाइप के प्लांट के पार्ट से ग्रो कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो जर्मिनेशन सीड्स के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं सीडलिंग, कि वो प्लांट सीड्स के थ्रू, बीज के थ्रू क्या हुआ है, ग्रोन अप हुआ है, बड़ा हुआ है, ठीक है। और जो प्लांट के ही दूसरे पार्ट से ग्रोन अप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला आपके पास क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। इट in plants like banana, ginger and potato, a new plant grows from the underground stem। जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ज़मीन के नीचे जो स्टेम होते हैं उसकी हेल्प से ही हमें क्या मिलता है बेटा, न्यू प्लांट मिल जाता है। इन दिस प्लांट आ पार्ट ऑफ द स्टेम, उस स्टेम की ही हेल्प से हम न्यू प्लांट को ग्रो कर पाते हैं। प्रेजेंट अंडरग्राउंड, ग्रोज एंड डेवलप रूट्स एंड शूट्स टू मेक अ न्यू प्लांट, उससे हमें क्या मिल जाता है, नया प्लांट मिल। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। स्टेम्स कटिंग से ही आपको न्यू प्लांट मिल जाता है। न्यू प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय यूजिंग द स्टेम कटिंग ऑफ अ ग्रोन अप प्लांट। जो प्लांट ग्रो हो चुका है उस प्लांट की हम स्टेम लेंगे और हम क्या करेंगे, सोइल के अंदर लगाएंगे, उसको प्लांटेड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा। सॉरी बेटा, ठीक है। स्टेम कटिंग आर यूज्ड ग्रोइंग प्लांट, उससे आपको क्या मिलेगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा, लाइक ए शुगर केन, बोगेनविला, रोज एंड ग्रेप्स।
ठीक है। शुगर केन का भी आपको जो प्लांट है वो कैसे मिलता है, स्टेम कटिंग से। और यूजुअली आपको देखने को एग्जांपल मिलेगा रोज़ की हम स्टेम कट करेंगे और क्या करेंगे, उस स्टेम को हम क्या करेंगे, दूसरे पॉट में लगाएंगे, तो उस स्टेम से भी आपको एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। रोज़ आपके आसपास मिल जाएगा, मोस्टली सभी के घर में मिल जाएगा। ये एक्टिविटी आप करके देखना, उसके एक स्टेम को कट करना, एक डाली को कट करना और उसको एक दूसरे पॉट में प्लांटेड कर देना। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद वो स्टेम क्या हो जाएगी, वापस से ग्रीन आ जाएगी, उस पर लीव आनी स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स मीन वो आपका एक दूसरे प्लांट में, सेम टाइप के प्लांट में कन्वर्ट हो गया। मीन्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन उसका हो चुका है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है। व्हेन द फ्रेशी रूट ऑफ सम प्लांट like dahlia and asparagus are placed in water, very many roots appear in the lower and the shoots appear at the upper end. In sweet potato, new plant arise from its root itself. ठीक है बेटा, यहाँ पे डालिया और स्वीट पोटैटो आपको दिखाई दे रहा है। जब हम उनको अच्छे से पानी के अंदर वॉश करेंगे तो आपको बहुत सारी वहाँ पे क्या दिखाई देंगी, रूट्स दिखाई देंगी, और रूट के आपको एंड पे क्या दिखाई देगा, स्टेम दिखाई देगा। ठीक है, और उस रूट की हेल्प से ही हम दूसरा प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मीन्स हम उस रूट को ही दोबारा सॉइल के अंदर लगा दें, मिट्टी के अंदर दबा दें, तो उससे ही न्यू बॉर्न बेबी प्लांट आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन किसका होता है, एक सिंगल प्लांट है बायोफाइलम, जिसको हिंदी में पत्थर चट भी बोलते हैं। उसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन लीफ के थ्रू होता है। आप एक सिंगल लीफ लो, उस लीफ को मिट्टी के अंदर डालेंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएट जब उसको वाटर टेम्परेचर मिलेगा, आफ्टर 10 to 15 डेज उस प्लांट के, उस लीफ के अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिखने में कैसा होता है, लाइक दिस। ओनली बायोफाइलम, ओनली पत्थर चट की जो लीव है वो ऐसा प्लांट है जो लीफ के थ्रू क्या होता है, जिसका जर्मिनेशन होता है। ठीक है, लीफ के थ्रू एक न्यू बॉर्न बेबी प्लांट हमें मिल जाता है। ओके बेटा, होप आपको यहाँ तक चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एटलीस्ट 2 बार आप वॉच करेंगे। एंड थैंक यू स्टूडेंट।